షేక్పేట్ డివిజన్లో 100 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతాయని అన్నారు ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ. కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలనలో ప్రభుత్వం డెవలప్మెంట్ చేస్తోందన్నారు. ప్రతి సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. 10 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ హైదరాబాద్కు ఏమీ చేయలేదని అన్నారు మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. నవీన్ యాదవ్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని షేక్పేట్ డివిజన్ మధురా హిల్స్ లో నిర్వహించిన మైనార్టీల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా పర్యటించారు ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ. ఇక మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి मैं 2 महीने से देख रहा हूं, बच्चा बहुत नाजुक बच्चा है, आपका बात सुनेगा, आपका काम करेगा, तो ऐसे शक्ति उसको अपन जिताए तो, क्योंकि 3 साल अभी हमारे निजामुद्दीन साहब बोले और गवर्नमेंट 3 साल है और आप लोग आजमा लिए ये 10 साल केटीआर साहब क्या किए, 2 साल टीआरएस एमएलए थे, कुछ भी काम नहीं हुआ। क्योंकि मैं जब इंचार्ज हुआ यहाँ आके अब पूरा जुबली हिल्स फिरे, जब सब लोग भी यही कंप्लेन कर रहे थे, साहब 10 साल से हमारे पास कुछ काम नहीं हुआ। केटीआर आप सब जानते हैं, वही म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे, ये हैदराबाद का इंचार्ज मिनिस्टर थे, लेकिन वो हैदराबाद में नहीं थे, वो हवा में फिर रहे थे। आपको मालूम है केटीआर साहब के कारनामे कैसे थे, बड़े बड़े दोस्ता, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के साथियां, सबसे उन्होंने घूमने में टाइम चले जाता था। आम आदमी का क्या करना है, क्या सोच है, क्या करना चाहिए, वो सोच नहीं पाए। तो हम यही बोलते रहे, बहुत से लोग बोल रहे बेचारे मागंटी साहब को केटीआर साहब के साथ बहुत संबंध थे, उनके पास क्या पैसों का क्या हिसाब किताब है नहीं मालूम। तो उनकी अम्मा भी परसों उनके वालदा बोल रहे थे कि अरे हमारे बेटे को मेरे को देखने नहीं दिए केटीआर साहब। तो मतलब क्या है, कुछ घटोला है वहां, कुछ गोलमाल है वहां। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मगर कुछ की है, लोग तो वही बोल रहे, उनकी माँ भी वही बोल रहे। ये इलेक्शन में भी, क्योंकि जब पार्लियामेंट में बीआरएस वाले बीजेपी को सपोर्ट करे, ये इलेक्शन भी बीजेपी वाले हल्का कैंडिडेट को लगाए, क्योंकि वो लोग बीजेपी वाले पूरे बीआरएस को वोट देके बीआरएस को जिताने का उन लोगों के दिल में है। तो ये एक अच्छा मौका है। सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जैसा हमारे दोस्त अरशद भाई ने बोला, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का हमदर्दी जानती है। कांग्रेस पार्टी आप लोगों के वास्ते काम करने को रेडी है। और शेखपेट से, पर्टिकुलरली शेखपेट से थोड़े मैं जब फिरा, थोड़े मुसलमान भाई लोग बोले साहब 2 साल हो गए हमारा मंत्री नहीं है, मुसलमान मंत्री नहीं है, क्या कर रहे हैं आप लोग, बोल के पूछे मेरे को। तो मैं उन लोगों को एक्सप्लेन किया, अरे हम लोग 3 कैंडिडेट्स को दिए, शब्बीर भाई को दिए, फिरोज खान साहब को दिए, अजहरुद्दीन साहब को दिए, तीनों भी नहीं जीत पाए। तो हमारे को एक मौका था, नॉमिनेटेड एमएलसी बना के मंत्री बनाएंगे बोल के हम एक मुसलमान भाई को एमएलसी दिए, लेकिन टीआरएस वाले सुप्रीम कोर्ट जाके उनके खिलाफ जजमेंट लेके आए। आप देख रहे अभी ये बाई इलेक्शन टाइम में पिछले 2 हफ्ते से विवेक जी गली गली घूम रहे, जो भी लोकल समस्या है अभी बोल रहे थे, केवल शेखपेट डिवीजन को ऑलमोस्ट 100 करोड़ की 105 करोड़ की डेवलपमेंट वर्क्स के लिए सैंक्शन करें और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 200 करोड़ अलग उसके डेवलपमेंट फंड के लिए अनाउंस करें। तेलंगाना आने के बाद तेलंगाना के लिए जो भी लड़े उसको बाजू रख दिए। मेरा एक ही गुजारिश है, आप सब पिछले 10 साल जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए वो देखकर, और पिछले 2 साल कांग्रेस गवर्नमेंट में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, एक एक
कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक डिवीजन में अभी आपके सामने सभी मंत्री आके कैंपेनिंग करके डेवलपमेंट वर्क्स आपका समस्या क्या है वो नोट करके डेफिनेटली डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एफर्ट लगा के करेंगे, ये मेरा मानना है। आप सब वेंकट स्वामी जी को भी जानते हैं, ऑलमोस्ट 60 साल उनके पॉलिटिकल करियर में केवल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, किसी को अच्छा करना है मौका है तो डेफिनेटली कितना भी कठिन हो वो काम को लेकर एक बार कमिटमेंट दिए तो उसको पकड़ के जितने भी मुश्किल काम है वो करके दिखाते थे। उसी दौर पर विवेक जी भी आप देख रहे हैं, एक चैलेंज लेकर जो भी समस्या है उस पर ध्यान रखकर सीएम रेवंत रेड्डी जी से बात करके जो भी फंड्स लाना है वो पिछले 1-2 हफ्ते आप देख रहे हैं। मुझे भी मौका मिला, पेद्दपल्ली लोग काका जी को, वेंकट स्वामी जी को याद करके मुझे आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट भेजे और पिछले 2 साल में, मेरे लिए तो 1.5 साल हुए, अभी 2 साल नहीं हुए, पिछले 1.5 साल में बहुत सारे काम दिल्ली में भी काका वेंकट स्वामी नाम के बोलकर मैं उनके होता हूँ ऐसा इंट्रोडक्शन दे, तो बहुत सारे ऑफिसर्स वो काका जी को याद करके वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, सबसे अच्छा प्यारा डिस्कशन रख के काम कर लेते, ये याद रखकर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी ऑलमोस्ट 200-300 करोड़ तक काम सैंक्शन करे ये पेद्दपल्ली रीजन के लिए। और मैं पेद्दपल्ली रीजन के लिए एक नया एयरपोर्ट भी कोशिश कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह वो भी ग्रांट हो जाएंगे। ये सब याद रखकर डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी आए तो डेवलपमेंट पे ध्यान होगा। और आप विवेक जी का एक्सेस भी देके एक भी फोन कॉल मिस नहीं करते, मिस करे तो इमीडिएटली रिटर्न फोन भी करते। मेरे पे और भी बहुत प्रेशर है, अगर मैं एक फोन मिस करे तो विवेक जी फोन कर अरे उनका फोन मिस करे, आप जल्दी फोन करो उनको बोल के रिमाइंडर भी करते रहते। ये सब आपके इंफॉर्मेशन में रखते हुए इलेक्शन के दिन नवीन यादव जी को 2 नंबर पे कांग्रेस को वोट करें तो डेफिनेटली डेवलपमेंट वर्क्स पे फोकस रखकर आगे बढ़ेंगे हम सब साथ।